हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने भक्ति काल से संबंधित पिछली वीडियो में 435 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है, जो कि चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में विभक्त है, जिसके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 269, 272, 279, 289। आंसर हो जाएगा इसका 279। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास की अन्य काव्य कृति रामचरितमानस, जिसमें 1074 दोहा, दोहावली जिसमें 573 दोहा, बरवई रामायण इसमें 69 पदों की संख्या है, कृष्ण गीतावली इसमें 61 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्री हितजी, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य। आंसर हो जाएगा इसका रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। दिए गए प्रमुख संत एवं उनसे संबंध संप्रदाय का सही सुमेल है। इस तरफ संप्रदाय दे रखे हैं और इधर संत और आचार्य। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। इनसे संबंधित मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने ट्रिक बता रखी है। ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे कि संप्रदाय के कौन संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास, नाभादास। आंसर हो जाएगा अग्रदास। राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश अग्रदास ने किया। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला, राम शरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। ध्यातव्य है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और किसके लिए? तुलसीदास जी के लिए। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला, नहचू। आंसर हो जाएगा कवितावली। तुलसीदास कृत कवितावली की भाषा अवधि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना तथा भाषा का विवरण। जो अवधि भाषा में रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, नहचू, राम आज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, बरवई रामायण। और ब्रज भाषा में है कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली।
इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, विनय पत्रिका को छोड़कर जितनी भी हैं उसमें पीछे मात्राएं हैं, जैसे कितावली में, संदीपनी में, कृष्ण गीतावली में, दोहावली में और गीतावली में। जिसमें भी बड़ी ई की मात्रा है उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, और जो रहती है उसकी अवधी भाषा है। नेक्स्ट है भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, राम लला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवई रामायण, कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास। आंसर हो जाएगा अग्रदास। अग्रदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास की रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाना, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या राम अष्टयाम। अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? ऑप्शन है कामधेनु, वृक्ष, वन, सूर्य, चंद्र। आंसर हो जाएगा कामधेनु। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास की कृति है। विनय पत्रिका गीति काव्य है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें 279 छंद हैं। तुलसीदास की अन्य कृतियां हैं वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, राम लला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली। इसमें दोहावली की भाषा कौन सी है? ब्रज है, और जो ये बाकी की रचनाएं हैं इनकी अवधि है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी प्रारंभ को हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दयत बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ऑप्शन है ब्रह्मा द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। आंसर हो जाएगा इसका ई, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। बावरो रावरो ना भवानी, दानी बड़ो दिन देत दय बिनु, वेद बड़ाई बानी। उपयुक्त पंक्तियों में ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धृत है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस शांत है। इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, बरवई रामायण, कवितावली, पार्वती मंगल आदि। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही रामसिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? देवी से, शिव से, गंगा से, हनुमान से, गणेश से। आंसर हो जाएगा गणेश से। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही रामसिय मानस मोरे। पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश से याचना कर रहे हैं। यह पंक्ति तुलसीदास के विनय पत्रिका से है, जिसमें वे गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं: वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, राम लला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवई रामायण, कवितावली। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, मगही। आंसर हो जाएगा इसका पुरानी बैसवाड़ी। केलाग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। केलाग ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा है वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौ निरिप हो हम ही का हानि
चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला, कैकेयी। आंसर हो जाएगा मंथरा। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां मंथरा द्वारा कही गई हैं। उपयुक्त पंक्ति में मंथरा कहती है कि कोई भी राजा बने, अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जऊ हऊ मातु मते मैं हवे हो, तऊ जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा दवे हो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? अवधी, पुरानी हिंदी, ब्रज भाषा, संस्कृत। आंसर हो जाएगा इसका ब्रज भाषा। जऊ हऊ मातु मते मैं हवे हो, तऊ जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा दवे हो। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा ब्रज भाषा है। ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदासकृत गीतावली से है। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने व्रत आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 7 महीने। आंसर हो जाएगा इसका 2 वर्ष 7 महीने। रामचरितमानस की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। आंसर हो जाएगा इसका सुंदर कांड। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। सुंदर कांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं लंका दहन, राम सेतु होना इत्यादि हैं। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कर्म अनुसार इनका वर्णन इस प्रकार है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतावली की भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रज भाषा, पुरानी हिंदी, अवधी। आंसर हो जाएगा इसका ब्रज भाषा। गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी का अवधी एवं ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, जबकि इनके द्वारा रचित ब्रज की रचनाएं हैं गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? 9, 8, 7, 6। आंसर हो जाएगा इसका 7। भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदासकृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम क्रमशः निम्नवत हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? बरवई रामायण, राम आज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। दी गई रचनाओं में रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह केशवदास की रचना है। तुलसीदास एवं केशवदास की रचनाएं निम्नवत हैं। तुलसीदास की हैं वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, राम लला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवई रामायण, कवितावली। केशवदास की हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिक, छंदमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास, हृदयराम। आंसर हो जाएगा इसका सूरदास।
दिए गए भक्तिकालीन कवियों में सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, बल्कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अग्रदास तथा हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास, परमानंद दास, नंददास, सूरदास। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, राम लला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवई रामायण, कवितावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशव दास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, विनय पत्रिका। आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, यह गीति काव्य है, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार क्रमशः तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 460 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।